अब ये देखते हैं कि सोशल मीडिया और इंटरनेट की इस लत से आप कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ये लत घर के बच्चों से लेकर अब बड़ों तक लग चुकी है। ये एक नशा है, नेट का नशा। घर के जो बड़े बुजुर्ग त्योहारों पर उपवास बड़ी आसानी से रख लेते हैं, वो भी डिजिटल उपवास नहीं कर पाते। खाने पीने का उपवास तो कर लिया, लेकिन उसके बाद दिन भर फोन पे ही लगे रहते हैं। यानी ज्यादातर लोग कुछ घंटों के लिए भी अपने मोबाइल फोन या डिजिटल गैजेट से दूर नहीं रह पाते। खाना छोड़ देंगे, लेकिन फोन नहीं छोड़ेंगे। कभी आपने सोचा है कि उपवास के दौरान अपनी जीभ पर काबू रखना तो आसान है, लेकिन आज के जमाने में स्मार्टफोन पर चलने वाली इन उंगलियों पर काबू रखना बहुत मुश्किल है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है डोपामीन। यह मस्तिष्क में बनने वाला वो केमिकल है जो आपको खुशी का एहसास देता है। जब आप स्मार्टफोन पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या कोई वीडियो गेम खेलते हैं, तो आपका मस्तिष्क डोपामीन को रिलीज करने लगता है। अब क्योंकि डोपामीन से आपको खुशी का एहसास होता है, इसलिए आप अपने मोबाइल फोन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं और आपको इसका नशा हो जाता है। डोपामीन ही वो केमिकल है जो आपके मन में कोई मनपसंद वस्तु खरीदने, कुछ मनपसंद खाने या किसी मनपसंद जगह पर घूमने जाने की इच्छा पैदा करता है। यानी ये वो केमिकल है जिसकी वजह से आप जीवन भर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागते ही रहते हैं। सोशल मीडिया पर बस एक प्रोफाइल और चेक कर लूं, कुछ तस्वीरें और देख लूं, एक वीडियो और देख लूं, और बस वेब सीरीज का ये आखिरी एपिसोड है, इसे भी क्या छोड़ना, अभी देख डालते हैं। ये जो दौड़ है, अंधी दौड़, ये कभी खत्म ना होने वाली इच्छाओं की तरह है, और ये कभी खत्म ना होने वाली इच्छाएं डोपामीन से ही पैदा होती हैं। लेकिन जब आप ये सब कर लेते हैं तो भी अंदर का खालीपन आपका भरता नहीं है और आप फिर से ऐसा ही करने लगते हैं। फिर खुशी न ढूंढ पाने की ये निराशा तनाव, डिप्रेशन और एंग्जाइटी में बदल जाती है। आप डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं तो वह आपको कुछ दवाएं लिख कर देता है, लेकिन ये दवाएं भी डोपामीन नाम के इस डिक्टेटर को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाती और डिजिटल संसार की माया आपको उलझाती चली जाती है। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, ये एक नशा है। अब दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि इससे बचने का उपाय है डोपामीन डिटॉक्स या डोपामीन फास्ट। इसके तहत उन सभी चीजों से दूरी बनानी होती है जो डोपामीन के लिए जिम्मेदार हैं। इस उपवास के दौरान इच्छाएं आपको नियंत्रित नहीं करती, बल्कि आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है जो आपको अपने आप से आज पूछना होगा। क्या आपकी इच्छाएं आपको कंट्रोल करती हैं, नियंत्रित करती हैं, या आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं? इसके लिए आपको सबसे पहले उन चीजों की एक लिस्ट बनानी होगी जिनका लोभ या जिनकी लालसा आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। ये आपका स्मार्टफोन भी हो सकता है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी हो सकता है जिसमें आप अपने लाइक्स, रीट्वीट्स ये सब देखना चाहते हैं। खाने पीने की कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जो आपके लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी आप बार बार उन्हें खाते हैं और क्योंकि वो आपको स्वाद लगती है। इसके अलावा अश्लील फिल्में देखने और जरूरत से ज्यादा शॉपिंग करने की आदत को भी आप इसी लिस्ट में डाल सकते हैं। इसके बाद आपको इन सब चीजों से कुछ समय के लिए एक दूरी बनानी होती है और आप इसे डिजिटल संन्यास कह सकते हैं। बस फर्क यह है कि सन्यासी बहुत कम मौकों पर अपना संन्यास तोड़ते हैं, लेकिन आप अपनी आदतों को नियंत्रित करने के बाद ज्यादा सजग होकर डिजिटल दुनिया में वापस लौट सकते हैं। और ऐसा करने पर आप पाएंगे कि अब आपका मोबाइल फोन आपका मालिक नहीं है, बल्कि आप मोबाइल फोन के मालिक हैं। आपने गौर किया होगा कि हिंदू धर्म में सन्यासियों को स्वामी कहकर बुलाया जाता है। स्वामी का अर्थ होता है मालिक। जब कोई व्यक्ति सन्यासी बन जाता है तो भौतिक वस्तुएं उसका ध्यान नहीं भटकाती, बल्कि एक सन्यासी अपनी इच्छाओं का मालिक बन जाता है। अगर आपको इस डिजिटल सन्यास के बारे में और समझना है तो आप हमारी अगली रिपोर्ट देख सकते हैं और आप आज प्रण लीजिए कि आप डोपामीन को अपनी जिंदगी का डिक्टेटर नहीं बनने देंगे और इस नशे से अपने आप को बचाएंगे। हम अक्सर इस बात से परेशान होते हैं कि हमारे साथ के लोगों को कोई न कोई आदत है। जैसे किसी को सिगरेट की लत है तो किसी को शराब की, कुछ इसी तरह की लत मोबाइल फोन यूज की भी होती है। आपने भी देखा होगा कि बच्चे हों या बड़े, थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल फोन यूं ही उठाकर देखने लगते हैं।
स्क्रॉल करने लगते हैं, फिर चाहे कोई मैसेज हो या ना हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें कोई भी आदत या फिर लत क्यों लगती है? दरअसल ऐसा एक हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है और इसे डोपामीन कहते हैं। इस हार्मोन को आप फील गुड हार्मोन भी कह सकते हैं। हमें किसी काम में खुशी देने वाला हार्मोन डोपामीन होता है। इसी खुशी को पाने के लिए हम वो काम बार बार करते हैं और फिर वही काम आदत बन जाता है। जब भी कोई चीज हमें किक देती है, अच्छा लगता है, तो वो हमें एज अ रिवॉर्ड डोपामीन उसको न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस के अंदर फिट हो जाता है कि यहाँ पे रिवॉर्ड आया है, तो उससे वो अच्छा लगने वाला न्यूरोट्रांसमीटर ये है। जब 1 घंटे वाली किक ब्रेन पे स्टेबलाइज हो गई, तो अब उसे ब्रेन को तो किक नहीं मिल रही ना, वो 1 घंटे वाली किक, उसको तो वो स्टेबल मान रहा है कि भाई ये टेकन फॉर ग्रांटेड है। अब उसको किक चाहिए वही वाली, तो फिर वो 1 का 1.5 होगा, फिर 1.5 घंटे वाली स्टेबलाइज हो जाएगी, भाई टेकन फॉर ग्रांटेड है, फिर उतने ही इम्पैक्ट को लाने के लिए उसको 2 घंटे करना पड़ेगा। ये तरीका है। दरअसल इंसानों को 2 तरह की ही आदतें लगती हैं। मेडिकल भाषा में एक को प्रोसेस एडिक्शन कहा जाता है, जैसे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम करने की आदत। इसमें भी काम करने वाले को अपने काम में खुशी मिलती है और वो सब कुछ भूलकर ज्यादा से ज्यादा वक्त तक काम करता है। इस आदत को समाज में अक्सर सकारात्मक तरीके से लिया जाता है, हालांकि इसके भी बुरे प्रभाव हो सकते हैं। दूसरी आदत को कहते हैं सब्सटेंस एडिक्शन। इस तरह की आदत में ड्रग्स या फिर कोई नशा या मोबाइल फोन की लत को जोड़ा गया है। इन सब कामों में भी दिमाग को खुशी मिलती है, लेकिन समाज इन्हें गलत मानता है। डोपामीन हार्मोन हमें किसी काम में खुशी महसूस करवाता है, लेकिन जब एक समय के बाद अधिक से अधिक काम करने जैसे नशे की या मोबाइल की लत हो जाए, तो फिर वो खुशी मिलनी बंद हो जाती है और इसके बाद व्यक्ति डिप्रेशन या फिर एंजाइटी का शिकार होने लगता है। अब जैसे हमें यूज करना है, ऑक्यूपेशनली यूज करना है 8 घंटे, तो हम उसको यूज कहते हैं, पर वही 8 घंटे कोई बच्चा यूज करने लग जाए और अपना खेल कूद छोड़ दे, माँ बाप को छोड़ दे, तो वो अब्यूज हो जाएगा। तो जब आपकी सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ इम्पैक्ट होने लग जाए, तब हम उसे एक तरह से बीमारी कहते हैं। डोपामीन शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये हमारे लिए अच्छा है। ये हार्मोन हमें किसी ऐसे काम को करने की प्रेरणा देता है जिससे हमें खुशी मिलती हो, और इसी खुशी की चाहत में हम वो काम बार बार और बहुत ज्यादा देर तक करते हैं। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि जिस काम में हमें खुशी मिलती है, फिर चाहे वो ऑफिस का काम हो या मोबाइल फोन का इस्तेमाल या फिर कोई लत, हमेशा ही इसकी अति से बचना चाहिए। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो हम बार बार आपको यही बात कहते हैं कि इस मोबाइल फोन के, स्मार्टफोन के और इंटरनेट के नशे से बचकर रहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.